महावीर भगवान की अनंत सिद्ध परमेष्टि भगवानों की आचार्य भगवान श्री सोम कीर्ति जी महाराज की प्रद्युम्न कुमार चरित्र की इस युग के प्रथमाचार्य श्री चारित्र चक्रवर्ती आचार्य भगवान श्री शांत सागर जी महान मुनिराज की सभी को उन्हें जय जनेन्द्र जयदु जिड़ंदो सभी का बहुत बहुत स्वागत है। ज्ञान दानम गुरुकुल के सब बच्चे, अध्यापक गण और अन्य भी अतिथिगण इत्यादि सभी का बहुत स्वागत है। आज की प्रद्युम्न कुमार चरित्र की स्वाध्याय की कक्षा में थोड़ी सी आवाज गूंज रही है ना आज भी, शायद हल्की सी, या तो दूसरा वाला माइक ऑन होगा वो बंद ऑफ कर दीजिए दूसरा माइक। हेलो 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 हेलो, हाँ चलो, हाँ जी चलिए। अच्छा, हम लोग रोज बोलते हैं प्रारंभ में अनंतानंत सिद्ध परमेष्टि भगवानों की जय। तो अनंतानंत क्या होता है? जिसका कोई आदि नहीं अंत है। दो बार अनंत है, अनंत अनंत, अनंत से भी ज्यादा अनंत, जिसकी कोई गिनती नहीं कर सकते। आदि अंत तो अनादि होता है ना। वो जो जिसका आदि नहीं है, जिसका अंत नहीं है, उसको बोलते अनादि, है ना। अनंतानंत संख्या है सिद्ध परमेष्टि भगवानों की। कहने का मतलब, कई धर्मों में बोलते हैं 33 करोड़ देवी देवता हैं, है ना। कई जगह कहते हैं 33 करोड़ नहीं, 33 कोटि हैं। कोटि का अर्थ कोई लेता है प्रकार हैं, इत्यादि इत्यादि। भगवान कितने हैं? जैन धर्म के अनुसार, अरिहंत की वाणी के अनुसार भगवान किसको बोला गया? या तो अरिहंतों को भगवान बोला गया या फिर सिद्धों को भगवान बोला गया। अरिहंत अनंत नहीं होते। अरिहंत के नाम क्या कभी बोलते हैं? अनंतानंत अरिहंत भगवानों की जय, कभी सुना है? हाँ। अरिहंत का तात्पर्य होता है जो अभी जीवित हैं, है ना, जिनका समोसरण लग रहा है या जिनको केवल ज्ञान प्राप्त हो गया है, जो अभी संसार में अपना आयु कर्म भोग रहे हैं। 4 प्रकार के घातिया कर्मों का नाश कर दिया है और अघातिया कर्म अभी उनके बचे हैं। प्रतिमा किसकी बनाते हैं हम? जैसे भगवान की प्रतिमा है, अरिहंत अवस्था की बनाते हैं। परंतु वर्तमान में शांतिनाथ भगवान क्या है? सिद्ध बन गए, अभी की दृष्टि से देखेंगे। अब जैसे भगवान राम की पूजा करते हैं, तो भगवान राम अभी यहाँ तो है नहीं, है रोहिता जी, तो उनकी मूर्ति बना देते हैं। उस अवस्था की पूजा करते हैं जिस अवस्था में वो मनुष्य पर्याय में थे। 2 दिन पहले जैसे श्री कृष्ण जन्माष्टमी मनाई, लड्डू गोपाल, बाल गोपाल, जब वो बच्चे थे तब थोड़ी भगवान थे, है ना। भावों से करते हैं पूजा कि बच्चे थे। भगवान तो वो अभी बनेंगे बाद में, अगले भाव में तीर्थंकर जब बनेंगे तो। परंतु हम उस अवस्था की पूजा कर लेते हैं। जैसे आपके घर में कोई पूर्वज चले गए, अब तो वो चले गए, परंतु उनकी फोटो उसी अवस्था की लगा लेते हैं जिस अवस्था में आपने उनको देखा है, हृष्ट पुष्ट थे। तो ऐसे ही अरिहंत अवस्था की हम प्रतिमा बना लेते हैं। परंतु अरिहंत कितने होते हैं? अरिहंत असंख्यात नहीं हो सकते, लेकिन हमें पता नहीं है, इसलिए आप असंख्यात बोल रहे हो। अभी कितने हैं? 20 विधेय क्षेत्र में कहते हैं तीर्थंकर अभी हैं, और उनके समूह शरण में कुछ ना कुछ अरिहंत जा रहे होंगे। अरिहंत कितने रहेंगे? प्रत्येक 6 महीने 8 समय में 608 जीव मोक्ष जाएंगे। जाएंगे ना? अरिहंत होंगे, फिर जाएंगे।
एवरेज एक अवस्था निकली कि 6 महीने 8 समय में ना तो 608 से संख्या कम होगी, समझ रहे, ना 608 से ज्यादा होगी। अनादिकाल से ये नियम चल रहा है और अनंत काल तक चलेगा। तो सिद्ध के आगे हमने अनंत अनंत क्यों बोला? भूतकाल की अपेक्षा से जो एक बार सिद्ध बन गया वो हमेशा हमेशा के लिए सिद्ध अवस्था में सिद्ध शिला पर भगवान बन के रहेगा। वह दोबारा इस पृथ्वी पर किसी भी रूप में अब नहीं आएगा। इतनी मुश्किल से कष्टों से निवारण मिला है, वह अवतार लेकर के बेकार में अपना टाइम खराब करने क्यों आएगा? कितने प्रयत्न करने पड़ रहे हैं। अनादि संसार में कितनी मुश्किल से मनुष्य योनि मिली, उसके बाद दीक्षा ली, तब किया, कैसे कैसे 8 कर्मों की निर्जरा करी, वही जीव जानता है। इतनी मुश्किल से मोक्ष मिला है, फिर दोबारा आ जाएगा कि मनुष्य पर्याय में या त्रियंच पर्याय में या कीड़े मकोड़े की पर्याय में? क्यों आएगा भाई? उसकी आत्मा हमेशा हमेशा के लिए सिद्ध शिला पे रहेगी। अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, अनंत वीर और अनंत सुख। ज्ञाता दृष्टा आत्म राम। वह इस संसार के समस्त जीवों को ज्ञाता माने जान रही है, दृष्टा माने देख रही है, परंतु अपनी आत्मा में लीन है, उसे किसी से कोई मतलब नहीं। जैसे दर्पण में हम अपना मुख देखते हैं, दर्पण को कोई मतलब है क्या कि काला आया कि गोरा आया, कि दर्पण को आपने हथौड़ी से तोड़ दिया? दर्पण अपनी जगह स्थिर है। ऐसे ही वह आत्मा इस पूरे दर्पण देख रहा है आपको, हाँ बाल बना रहे हो, हाँ मेकअप कर रहे हो, कुछ कह रहा है क्या? कुछ नहीं कह रहा, उसे कोई फर्क नहीं पड़ता। ऐसे ही भगवान है। यहाँ भगवान के मंदिर में आप चाहे भगवान को गालियां दो, चाहे भगवान की पूजा करो, भगवान कुछ नहीं करेंगे। लोग कहते हैं ना कि वो आए, उन्होंने मंदिर तोड़ दिया। अरे भगवान जब इतने शक्तिशाली थे तो मंदिर बचाया क्यों नहीं अपना? है ऐसे उदाहरण बहुत सुनने को मिलते हैं। मुगल आए, उन्होंने इतने मंदिर तोड़ दिए, उन्होंने ये दुष्कृत्य किए, इसको मारा उसको मारा, इतना तू भगवान की पूजा करता था फिर भी तेरे को मार दिया, आग लगा दी, ये कर दिया। अभी वर्तमान में भी रोज युद्ध होते हैं, नहीं होते हैं? तो ऐसे मिथ्या वाले लोग कहते हैं कि भगवान अपना मंदिर तो बचा नहीं पा रहे, तो तुम्हें क्या बचाएंगे? अपनी मूर्ति को तो बचा नहीं पा रहे, आकर तोड़ दी। हम गए ग्वालियर अभी एक बार, गोपाचल पर्वत, तो इतनी बड़ी बड़ी विशाल मूर्तियां हैं, तोड़ दी मुगलों ने। इतने बड़े बड़े मंदिर तोड़ दिए, कुछ नहीं। तो लोग उदाहरण देते हैं, भगवान को किसी से कोई मतलब नहीं, तुम चाहे उनकी मूर्ति को तोड़ो चाहे बनाओ, वो तो सिद्ध शिला पे बैठे हैं। जिस समय आपने मूर्ति बनाई या पूजा करी, उस समय आपके कर्मों का आश्रम अच्छा हुआ, पुण्य बढ़ा, तो आपको अच्छे फल मिलेंगे इस भव में या भविष्य की पर्यायों में। आपने तोड़ी तो आप नरक जाओगे। अपने आप रक्षक देवी देवता कभी कभी अगर कुछ हो गए वहां पर हुए तो कुछ करेंगे। जरूरी थोड़ी हर समय रक्षक देवी देवता के पास टाइम है इतना कि कोई मूर्ति को तोड़ रहा है। अगर ऐसा होता तो अभी आगे वर्णन आएगा। हमने तो दूसरे शास्त्र से पढ़ा हुआ है, जब द्वारका जलाई गई, साक्षात इंद्र ने बनाई थी, कुबेर ने बनाई थी, और जला दी तो कोई आए क्या? इतने मंदिर थे, सब चीजें थी, कोई नहीं आता। जब समय आता है ना बुरा, समय आपका सही कब आएगा? रक्षक देवी देवता भी कब आएंगे, कब निमित्त बनेंगे आपकी रक्षा करने के लिए? जब आपने कर्म अच्छे किए होंगे। ठीक है, तो अनंता अनंत सिद्ध परमेष्ठी भगवान का तात्पर्य यह है कि जब 6 महीने मात्र में 608 भगवान बन जाते हैं नए, तो अनादि काल जब कितना काल निकल गया जिसकी कोई गिनती नहीं है, तो उस दृष्टि से अनंत अनंत भगवान हैं इस सृष्टि में, जो सभी सिद्ध शिला में। अब वो कैसे हैं, उनका स्वरूप कैसा है, पहले भी एक बार बताया था, फिर से बता देते हैं, जिससे दिमाग में फिट हो जाए, बड़े लोगों के भी और बच्चे लोगों के भी। जैसे मतलब अनंत अनंत हैं और अनंत अनंत होंगे। अनंत अनंत हैं और अनंत अनंत हो भी सकते हैं, बिल्कुल होंगे, बिल्कुल बिल्कुल। हाँ हाँ, अनादि काल में इतनी बड़ी संख्या है जो कभी समाप्त नहीं होगी। इनपुट है, आउटपुट है नहीं, वहां से निकल नहीं सकते। इनपुट आउटपुट नहीं है। इनपुट कहाँ से है? निगोद से है। नीचे निगोद से हर 6 महीने 8 समय में 608 जीव निकलते हैं और व्यवहार राशि में आते हैं।
उतने ही जीव यहाँ संसार में से ऊपर चले जाते। कुछ लोग कहते हैं भगवान जी जो सिलसिला में बैठे हैं बोर नहीं होते, तो उसका क्या उत्तर है? मतलब वो भैया जी पूछ रहे हैं, वह बोर नहीं होते, प्रति समय नई नई पर्याय बनती रहती है। प्रति समय इतनी उनकी आत्मा में प्रति समय नई 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 चीजें आती रहती हैं, बोर नहीं। हाँ, तो इस कारण से बोर नहीं होते, क्योंकि वो पूरे संसार को देख तो रहे ना। टीवी देखने से आप बोर होते हो क्या? भले उस हीरो हीरोइन का कुछ भी नहीं कर पा रहे, देख रहे हैं, जान रहे हैं, लेकिन अपनी आत्मा में मग्न है, उन्हें किसी से कोई मतलब नहीं है। जो जैसा करेगा उसका फल उसको स्वतः वैसा मिलेगा। वो आकर के आपको फल नहीं देंगे, ये ध्यान रखिएगा। वह कहने में आ जाता है कि भगवान सब देख रहे हैं, भगवान की इच्छा से पत्ता भी हिलता है इस सृष्टि में, बहुत लोग बोलते हैं सब, है ना। एक हवा भी चल रही है तो भगवान की मर्जी से चल रही है, तो किसी की हत्या भी हो रही है तो वो भी भगवान करा रहे हैं क्या? फिर भगवान किस बात के हुए? अच्छा काम हो रहा है तो भगवान करा रहे हैं आकर के। वहीं मंदिर में अगर कोई बुरा आदमी आ गया, भगवान की गुल्लक चुरा करके ले गया, यहाँ से मंदिर की मूर्ति चुरा करके ले गया, छत्र चुरा करके ले गया, तो भगवान ने चोरी करवाई क्या? है, भगवान कुछ नहीं करते। तो बड़ा गूढ़ विषय है, सूक्ष्म विषय है। यहाँ जैन धर्म के स्वाध्याय में सारे प्रश्नों के उत्तर मिल जाते हैं जो अन्य जगह नहीं मिल पाते, कहीं ना कहीं फंस जाते हैं। इसीलिए जब कर्मों को ही भगवान मानोगे कि कर्म के हिसाब से ही सारी सृष्टि चल रही है, तो सारे प्रश्नों के उत्तर मिल जाएंगे। जहां पर किसी व्यक्ति विशेष को इस सृष्टि का कर्ता, पालनहारा, संहार करता माना जाता है, तो सारी चीजें उत्तर नहीं मिल पाती, कहीं ना कहीं मिल जाएंगे, कहीं नहीं मिलेंगे। अब बताइए, जब भगवान है जो सृष्टि का संहार कर रहे हैं, तो क्यों करेंगे? उनको क्या बैर है? ऐसा उनको क्रोध क्यों आएगा कि वो तांडव करेंगे और सृष्टि का नाश करेंगे? भगवान को क्रोध असंभव। छोटी छोटी सी बातों पर भगवान को क्रोध। फिर भगवान में और मनुष्य में फर्क क्या भाई? मनुष्य में या पशुओं में भगवान को क्रोध क्यों आएगा कि कोई बात बुरी लग गई इसलिए जो है वो सृष्टि का नाश कर देंगे? ऐसा नहीं हो सकता। जैन दर्शन ईश्वर बात को नहीं मानता। कैसे मानेगा? प्रलय आएगी, वह प्राकृतिक है, वो भी केवल अवसर्पणी उत्सर्पणी के प्रभाव से आर्यखंड में आएगी, भोग भूमियों में नहीं आएगी, स्वर्ग नरकों में नहीं आती, विजयार्थ पर्वत की श्रेणियों में वहां पर जो विद्याधर इत्यादि रहते हैं वहां नहीं आती, है ना। और मलेच्छिकण है, इतने सारे स्थान हैं, समुद्र है, बहुत सारी जगह वहां नहीं आती, खाली आर्यखंड। और किसके? आर्यखंड भी भरत और ऐरावत क्षेत्र के, उनमें आती है अवसर्पणी और उत्सर्पणी के प्रभाव से। जैसे हम लोग बड़े हो रहे हैं, मृत्यु को प्राप्त होते हैं, तो ये सिस्टम बना हुआ है। अनंत सिद्ध आत्माएं कैसे रहती हैं? कोई भी प्रसंग आता है तो हम कथा तो देखो सुना सकते हैं, आपको बड़ा आनंद आएगा, लेकिन बीच बीच में थोड़ी सी ज्ञान की बातें भी बहुत जरूरी होती हैं, इसलिए डेली कुछ ना कुछ 10-15 मिनट बताते हैं। कल की कक्षा में बताया था कि अंतिम समय में जिस पर्याय से, मनुष्य पर्याय से जो जीव मोक्ष जाएगा, उस क्षण उसकी जितनी हाइट होगी, बचपन से धीरे धीरे बढ़ती है ना हाइट, तो जिस समय में मोक्ष गया उस समय उसकी जितनी अवगाहना बोला गया है शास्त्रों में, हाइट को अवगाहना यानी कि हाइट, जितनी उनकी हाइट होगी, जैसा शरीर का शरीर होगा, मोटा पतला जिस भी हिसाब से, है ना। और उस समय जिस मुद्रा में वह तपस्या कर रहे होंगे, 2 ही मुद्राएं बताई हैं, या तो पद्मासन की या खड्गासन की, खड़े होकर के ध्यान अवस्था। और जिस दिशा से तपस्या कर रहे होंगे, उत्तर से या पूर्व से, दक्षिण से या पश्चिम से अंतिम तपस्या नहीं हो पाती मोक्ष गमन के लिए, शुक्ल ध्यान में प्रविष्टि के लिए अंत समय में। तो उनकी आत्मा उस शरीरवत होगी, जितना बड़ा शरीर है, जैसी अवस्था में, तो मेरी आत्मा मान लो मैं ऐसे बैठ गया तो उस प्रकार से, मैं ऐसे कर रहा हूं तो उस प्रकार से, ऐसे कर रहा हूं तो उस प्रकार से, समझ रहे हो। तो पूरे शरीर में आत्मा है, ऐसा नहीं है या दिमाग में है या दिल में है या पीठ में है कहीं, या पेट में है, नाभि में है, आत्मा पूरे शरीर में होगी। जिस अवस्था में वह अंतिम अवस्था में आत्मा होगी, ठीक एक समय में
एक समय माने एक सेकंड का असंख्यात्मा भाग, एक झटके में खटाक, खटाक बोलने में भी ज्यादा टाइम लग गया, उससे भी कम समय में सीधी सिद्ध शिला पे ऊपर जाएगी। बंदूक की गोली तो बहुत धीरे है, एक समय में यहां से गई और सीधे डायरेक्ट 7 राजू ऊपर सिद्ध शिला पर चली गई। स्टॉप वॉच में चलती जो सेकंड में, भाई साहब वो तो बहुत ज्यादा है, वो भी बहुत बहुत ज्यादा है। एक समय का मतलब असंख्यात्मा भाग है एक सेकंड का। वो तो हमारी स्टॉप वॉच एक मनुष्य द्वारा बनाई गई वॉच आ गई, कोई 10 साल बाद आएगा तो वो और अंदर उसके लिए आएगा। 10 साल 20 साल पहले स्टॉप वॉच नहीं थी तो इतने सेकंड को ही सबसे छोटा मानते थे। उसके बाद जब ओलंपिक इत्यादि आए तो 1 सेकंड के उन्होंने 100 हिस्से करे, बाद में सेम टाइम में भी लोग जीतने लग गए, पानी की रेस में करते हैं ना, और दौड़ में तो उन्होंने फिर 1000 हिस्से करे 1 सेकंड के, कि जरा सा भी कोई फर्क आएगा तो जीत हार का पहले दूसरे तीसरे का फैसला होगा। तो उसके भी असंख्यात हिस्से हो सकते हैं अंत समय में जाकर के, तो उसे बोलते हैं एक समय। हाँ, नग्न मुद्रा से ही जाएंगे, पुरुष पर्याय से ही जाएंगे, क्योंकि कपड़े लगते यहाँ पर है तो उसकी टेंशन रहेगी ना ध्यान में। कोई भी धर्म के हो, भगवान राम भी दिगंबर मुद्रा से गए, युधिष्ठिर भीम अर्जुन भी दिगंबर मुद्रा से गए। वर्तमान की दृष्टि से जो फेमस चरित्र हैं, लव कुश भी दिगंबर मुद्रा से गए, प्रद्युम्न चरित्र ही पढ़ रहे हैं, ये भी दिगंबर मुद्रा से ही जाएगा। कारण उसका साफ है कि आपको परिग्रह रहेगा, कुछ ना कुछ चिंताएं लगी रहेंगी। जब शरीर ही आपका हिस्सा नहीं है आत्मा का, आत्मा मोक्ष जाएगी, शरीर मोक्ष नहीं जाएगा, तो शरीर के ऊपर की चीजें का क्या मतलब है? जो मेकअप है, जो सोना चांदी पहन रखे हैं, वो सब यहीं छोड़ के जाने पड़ेंगे। दिगंबर मुद्रा से ही जाएगा। यही कारण है कि स्त्री को उस भव से मोक्ष नहीं हो पाता, क्योंकि वह अपने शरीर की दृष्टि से दिगंबर मुद्रा को धारण नहीं कर सकती, परंतु मार्ग में सीढ़ी बढ़ सकती है, अगले भव से पुरुष पर्याय लेके चली जाएगी। बहुत ज्यादा लेट थोड़ी है, तो उसमें कोई बुरा मानने वाली बात नहीं है, क्योंकि इस भव से तो पंचम काल से वैसे भी कोई नहीं जा सकता है, अभी शरीर का सामर्थ्य इतना है ही नहीं। तो हम बात कर रहे थे अनंतानंद सिद्ध परमेष्ठी भगवान कैसे विराजमान होते हैं। पहले से कोई, जैसे मान लीजिए इस स्थान पर हम बैठे हैं, पूर्व में आज से 2500-3000 हजार साल पहले मान लीजिए इसी गांव में, गांव का नाम कोई दूसरा होगा, जमीन वही है, आज मालिक रोहितास जी हैं, प्लॉट खरीद लिया, उससे पहले मालिक कोई किसान दूसरा है, उससे पहले कोई राजा है, कोई है ना ठेकेदार है, जमीन वही है। हर 10-20 साल 50 साल बाद मालिक बदलता रहता है ना। गांवों के नाम चेंज होते रहेंगे, नगर का नाम चेंज होता रहेगा, देश का नाम चेंज होता रहेगा, जमीन नहीं चेंज होगी, ऊपर से चेंज हो जाएगी। किसी ने सीमेंट का मकान बना लिया, किसी ने लकड़ी का बना लिया, किसी ने पत्थर का बना लिया, है ना, कोई मिट्टी में खेती कर रहा है, जगह वही रहेगी। जो स्थान है वो कहीं हिलडुल करके, ये जमीन आप सोचो, इसको निकाल करके मैं कहीं अमेरिका में ले जाऊं, मैं कभी दिल्ली की जमीन निकाल करके मैं कहीं आगरा में ले जाऊं, नाम भले ही रख देना कुछ भी चेंज, वो जमीन वहीं की वहीं रहेगी। कोई उल्लेख मिलता है ऐसा कि मतलब गाय भगवान खड़गासन मुद्रा में मोक्ष गए या ऐसा कुछ नहीं, दोनों मुद्रा से। अब बात चल रही है जहां हम बैठे हैं अभी इस स्थान पर, इस स्थान से बिल्कुल इसी स्थान से अनंत जीव मोक्ष जा चुके हैं, समझ रहे हैं? इसलिए बोल रहा है ना, ये भाव जहां अभिषेक भैया जी बैठे हैं, जहां रोहितास जी बैठे हैं, जहां ये बच्चा बैठा हुआ है, कोई भी 2.5 दीप का 45 लाख योजन का स्थान नहीं बचा। ना आपके घर की किचन बची, ना बाथरूम बचा, ना मंदिर का कोई स्थान बचा, जहां से किसी ना किसी जीव ने मोक्ष प्राप्त नहीं किया हो। और एक ही नहीं, जहां हम बैठे इसी स्थान से अनंत जीव मोक्ष जा चुके हैं। कितने? अनंत। सिद्ध क्यों नहीं है? सिद्ध है, किसने कहा नहीं है? शास्त्रों में पढ़ो तो सही। सिद्ध तो वही कहलाती, सिद्धि वगैरह नहीं कहलाती ना, यही तो ज्ञान का विषय है। वर्तमान की दृष्टि से आप बोल देंगे जहां तीर्थ क्षेत्र, अब किसी के घर में जाके पूजा नहीं कर पाओगे ना आप,
भाव नहीं बनेंगे, बाथरूम में बैठ करके पूजा नहीं कर पाओगे। परंतु ग्रंथों की दृष्टि से और सत्य अरिहंत भगवान की वाणी से 2.5 दीप का प्रत्येक 45 लाख योजन का कण कण स्थान स्थान सिद्ध भूमि है। तो वहां से मृत्यु भी प्राप्त हुई है? उस जगह से जहां से। हाँ, प्रत्येक स्थान इसीलिए तो आया ना परिग्रह परिमाण व्रत। आप पढ़ो तो सही। दूरी आपने परिग्रह का व्रत आ गया, आपने देश व्रत ले लिए, दिग् व्रत ले लिए, तो क्या कारण रहा? जब देश व्रत दिग् व्रत लिए जाते हैं तो यही भावना से कि मेरा यही स्थान सिद्ध भूमि है, यहां से भी तो अनंत भगवान गए हैं, तो मैं क्यों परेड करूं रोज यहां से वहां, शिखर जी की वंदना, इसकी वंदना, उसकी वंदना, क्यों? मैं इसी स्थान पर व्रत लेकर के रहूंगा 10 किलोमीटर, 5 किलोमीटर, 2 किलोमीटर एकमात्र। तो इसलिए हर स्थान से सिद्ध गए। अब इस स्थान से मान लीजिए कि कोई भगवान पहले गए, उनकी 500 धनुष की काया थी, तो उनकी आत्मा सिद्धिशिला पर 500 धनुष की ऊपर है, और बाद में 100 साल बाद, 200 साल बाद, 5000 साल बाद एग्जैक्टली उसी जगह से कोई दूसरे भगवान मोक्ष गए जिनकी काया है 50 धनुष की, 5 हाथ की। उनकी आत्मा कैसी रहेगी? उसी आत्मा के अंदर वह दूसरी आत्मा फिट हो जाएगी, एक ही आत्मा में। समझ रहे हैं? क्यों फिट हो जाएगी? क्योंकि शरीर है ही नहीं। जब शरीर नहीं है तो आत्मा जगह नहीं लेती है, किसी को परेशान नहीं करती है। अब यहां हम बैठे हैं, यहां पर हवा वाले जीव भी हैं, वो हमें परेशान नहीं कर रहे हैं। ट्रेन में आपकी सीट पर अगर कोई बैठा हुआ है, आप उसको हटाकर ही तो दूसरी जगह बैठोगे, कारण शरीर है, उसका शरीर है, आपका शरीर है, जगह घेरेगा, पुद्गल है। आत्मा स्थान नहीं घेरती। आपके शरीर के अंदर बहुत सारे जीव हो सकते हैं, जल भी है, खून भी है ना, कितने सारे जीव हो सकते हैं। कोई परेशान कर रहे हैं क्या? जो बेकार वाले हैं, कहते हैं ना व्हाइट सेल रेड सेल, बच्चों को पढ़ाते हैं, है ना, वो लड़ रहे हैं आपस में, शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता, है ना, क्या हो रही है, कम हो रही है, तो दूसरी दवाई ले लो, ये ले लो, वो ले लो, ठीक हो जाएगी। अंदर बहुत सारे जीव होते हैं, अनंत जीव हैं, छोटे छोटे सूक्ष्म जीव, जल के अंदर, खून के अंदर, स्पर्श के अंदर, बालों के अंदर, मुंह के अंदर। वो आपको परेशान क्या कर रहे हैं? वो अपना स्थान ले रहे हैं, आपने अपना स्थान ले रखा है। एक ही स्थान पर इतने सारे जीव होने के बाद भी आपकी आत्मा अलग है, उनकी आत्माएं अंदर बहुत सारी अलग अलग हैं। बच्चों को पेट में कीड़े हो जाते हैं, कितनी सारी जीव अंदर भी हैं, निकलते हैं कई बार मल इत्यादि के माध्यम से, गोलियां खा के या वैसे भी निकलते नहीं निकलते, तो वो भी रह रहे हैं ना आपके शरीर के अंदर, जबकि उनकी तो पर्याय है। और जब किसी की पर्याय ही नहीं है, शरीर नहीं है, तो एक दूसरे को डिस्टर्ब नहीं करते। एक ही स्थान पर एक के अंदर एक, एक के अंदर एक, एक के अंदर एक, गिनती नहीं है, अनंत जीव होते। कौन? सिद्ध परमेष्ठी। अब वो कैसे होते हैं? वहां पर 500 हाथ वाला पहले गया था, उसके बाद 50 हाथ वाला है, 50 हाथ वाला भी उसके अंदर फिट हो गया। कैसे फिट हुआ? आत्मा के अंदर आत्मा चली गई। हमारी आत्मा इतनी बड़ी बैठी थी पहले, एक 500 धनुष की, दूसरी आत्मा आई मनुष्य पर्याय में, वो छोटी आत्मा थी, वो यहां से लगेगी सर से। कहां से लगेगी? नीचे से नहीं बैठेगी, बीच में नहीं अटकेगी, कहां से? ऊपर जाकर के लगेगी। जैसे बच्चों का एक वो आता है, कई बार हमने देखा है, गैस का गुब्बारा बेचते हैं ना, गैस का गुब्बारा रास्ते में 1 रुपये 2 रुपये, अब पता नहीं कितने का मिलता है, अब तो 10 20 50 रुपये का होता होगा। खरीदते बच्चों के लिए? नहीं खरीदा, 10 रुपये का हो गया। कई जगह हमने रेड लाइट वगैरह पे देखा है, ऐसे भी गुब्बारे आते हैं कि एक गुब्बारे के, बड़ा वाला गुब्बारा है, उसके अंदर दूसरा छोटा गुब्बारा गैस का रख देते हैं। देखा कभी? जैसे टॉफियां भर देते हैं गुब्बारे के अंदर, तो टॉफियां क्या होंगी, बर्थडे पे जलाते हैं ना, वो नीचे रहती हैं तले में, और गैस के गुब्बारे के अंदर उसी टाइम भरते टाइम दूसरा गुब्बारा भी अंदर फिट कर दिया और दोनों में गैस भरी, तो एक के अंदर एक दूसरा गुब्बारा होगा, तो वो कैसा रहेगा? आपने एक गुब्बारा पकड़ा है, दूसरा गुब्बारा जो अंदर है छोटा, वो कैसा रहेगा? ऊपर रहेगा। कहाँ रहेगा? क्योंकि उसके अंदर जो हवा भरी है, जो बाहर की हवा है, उससे हल्की होती है, हाइड्रोजन गैस भरते हैं।
वजन में हल्की होने के कारण वह ऊपर की तरफ चली जाती है। तो ऐसे ही यह आत्मा जो होती है ये बहुत हल्की होती है, क्योंकि भारी क्या होते हैं? कर्म भारी होते हैं, कर्मों के कारण से शरीर भारी हो जाता है। जब कर्म निकल गए 8 प्रकार के, आत्मा इतनी हल्की हो गई कि वो टॉप में जाएगी। तो जिसकी छोटी आत्मा होगी वो यहाँ लाके लटक जाएगी, और छोटी होगी तो और छोटी हो जाएगी, थोड़ी बड़ी होगी तो यहाँ तक आ जाएगी, 500 धनुष की होगी तो यहाँ तक आ जाएगी। एक के अंदर एक सारी की सारी आत्माएं सर के बल जाकर के स्थिर हो जाती हैं सिद्ध शिला पर। कैसे? अब कोई पद्मासन में गया था भाई साहब, उसके बाद कोई खड्गासन में चला गया, तो उसकी आत्मा कैसी होगी? वो खड़ी हुई रहेगी अंदर, अंतिम अवस्था में जैसा गया है वैसे। फिर कोई बैठा हुआ आ गया तो उसी के अंदर बैठी हुई आ गई, फिर कोई खड़ा हुआ आ गया, खड़ी आ गई। तो इस प्रकार से एक ही स्थान पर सिद्ध शिला में खड्गासन, पद्मासन, पद्मासन, खड्गासन, कैसी भी मिक्स आत्माएं एक के अंदर होंगी, लेकिन कैसे होंगी? सर से लगी हुई। जैसे छत पर आपने कोई गैस का गुब्बारा छोड़ दिया, इस कमरे में बच्चे के हाथ से गैस का गुब्बारा छूट गया, तो कहाँ जाकर के लगेगा? छत पे चिपक जाएगा। तो कई बार साइज ऐसी भी बन जाती है कि ऊपर चिपके, किसी की हाइट कम, वही बता रहे, उनके पैर सिर के ऊपर। हाँ बिल्कुल बिल्कुल आएंगे, क्यों नहीं आएंगे? कोई 500 धनुष का बैठा है और छोटा सा 2.5 हाथ का बैठा है, वो ऊपर खड़ा है, क्या दिक्कत है? आत्मा के अंदर आत्माएं हैं। अब एक ही स्थान से जब अनंत आत्माएं हैं तो 45 लाख योजन जो मनुष्य लोग हैं, वहां का कोई स्थान नहीं बचा जहां से सिद्ध नहीं गए हैं। तो अनंत आत्माएं यहां से भूतकाल की अपेक्षा से सिद्ध शिला पर जाकर वर्तमान में अभी भी बैठी हैं ध्यान मगन अवस्था में। तो इसलिए एक छोटा सा शब्द था, ज्ञान का विषय था, ध्यान में आया हमारे, तो हमने कहा कक्षा शुरू करने से पहले थोड़ा सा बता दें। अब जब भी हम अनंतानंत सिद्ध परमेष्ठी भगवानों को ध्यान करेंगे तो सिद्ध शिला पे ध्यान जाना चाहिए सीधे, कि ऐसे सिद्ध परमेष्ठी भगवान जिनकी आत्मा अनंत चतुष्टय वाली है, इतनी निर्मल है, हम वैसा बने कि दोबारा इस पृथ्वी पर टाइम खराब करने के लिए नहीं आए। एक बार चले गए, वहां जाकर के बैठे। आत्मा कभी भी नष्ट नहीं होती, क्योंकि उसको ना कोई बना सकता है, न कोई नष्ट कर सकता है, न पैदा कर सकता है, न मार सकता है। वह बस स्थान परिवर्तन कर सकती है। यहाँ मनुष्य लोक से मोक्ष प्राप्त करके वह सीधे सिद्ध शिला पर जा सकती है, और उसके बाद कोई अंत नहीं है। वहां से बाहर क्यों नहीं जाती सिद्ध शिला से बाहर? क्योंकि उसके बाहर धर्म और अधर्म द्रव्य का अभाव है। क्यों भैया जी, क्यों नहीं जाती उसके बाहर? धर्म और अधर्म द्रव्य का अभाव है। धर्म द्रव्य क्या करता है? जीव और पुद्गल को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाता है। अधर्म द्रव्य उसको रोकता है चलने से। 3 लोक के बाहर जो अपना जैन का चिन्ह बनाते हैं, उसके ऊपर सिद्ध शिला है, उसके बाहर 3 लोक नहीं है। उसके बाहर न धर्म द्रव्य है न अधर्म द्रव्य है, और उसमें भी बिल्कुल सिद्ध शिला पर जाकर के नहीं बैठती है आत्मा। उसके भी अंत में तनु वातविलय नामक जो वातविलय है, उसके भी एंड में जाकर के अटक जाती है, क्योंकि उसके बाहर नहीं जा सकती। कोई भी जीव राशि 3 लोक के बाहर नहीं होती। चलिए, आपका स्वाध्याय चल रहा था, आपने अनंतानंद सिद्ध परमेष्ठी भगवानों के बारे में सीखा। कोई शंका हो तो आप पूछ सकते हैं अभी या बाद में। उसको अलोकाकाश कहते हैं। वहां कोई आत्मा नहीं होती, द्रव्य नहीं होते, मात्र आकाश द्रव्य होता है ना। 6 द्रव्य यहाँ पाए जाते हैं, वहां 1 द्रव्य पाया जाता है, आकाश। तो इसलिए उसको अलोकाकाश होगा। चलिए, 508 रूपवती रानियों से प्रद्युम्न का विवाह हो गया था। आगे का कथानक प्रारंभ करने से पहले जल्दी से मंगलाचरण करेंगे। मंगलाचरण अभी रह गया है आप लोगों का, हाथ जोड़ लीजिए। मंगलम भगवान वीरो, मंगलम गौतमो गढ़ी, मंगलम कुंद कुंदाध्यो, जैन धर्मोस्तु मंगलम। सर्व मंगल मांगल्यम सर्व कल्याणकारिकम, प्रधानम सर्वधर्माणम जैनम जयतु शासनम, जैनम जयतु शासनम, जैनम जयतु शासनम। सर्वे श्रोतारः सावधानतया शृण्वन्तु। सभी श्रोतागण सावधान होकर के सुनेंगे।
आपका प्रश्न आया था, वो एकदम ध्यान आ गया कि केवल दिगंबर मुद्रा से ही मोक्ष हो सकता है क्या? उसका साक्षात्कार इस ग्रंथ में भी है कि जो गौतम गणधर हैं वे स्वयं बहुत बड़े प्रकांड विद्वान थे, वेदों के ज्ञाता, उनको भी दिगंबर दीक्षा लेनी पड़ गई मोक्ष जाने की। पूरे संसार में उस समय उनसे ज्यादा ज्ञानी कोई नहीं था, है ना, ब्राह्मण होने के बाद भी। तो इसलिए वो भी भगवान महावीर के समूसरण में जब पहुंचे तो उनको वहां पर दीक्षा मिली, उसके बाद गणधर बने और उसके बाद वे वहां से मोक्ष पाए दिगंबर पर्याय से। तो किसी भी धर्म के अनुयायी हो जन्म से, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। इसीलिए जैन वर्ड का प्रयोग तो बहुत बाद में अभी किया गया, 1991 के बाद। भगवान राम के नाम के आगे जैन नहीं लगता था, दशरथ के नाम के आगे जैन नहीं लगता था, भरत के नाम के आगे जैन नहीं लगता था, श्री कृष्ण के नाम के आगे जैन नहीं लगता था। वो तो मतगणना के लिए अभी जाकर के करना शुरू किया गया है। उससे पहले 100-200 साल में लोगों ने संख्या कम रह गई, इसलिए जैन लगाना शुरू कर दिया। जो जिनेंद्र भगवान के अनुयायी हैं इसलिए वो जैन कहलाएंगे। उससे पहले आज भी अगर आप मतगणना भी देखेंगे तो 70% जैन नहीं लगाते। आज भी 70 से ज़्यादा प्रतिशत पूरे गुजरात के, महाराष्ट्र के, राजस्थान के अपने अपने गोत्र लगाते हैं आज भी। मात्र यहाँ उत्तर प्रदेश के, दिल्ली के 70, हम संख्या कम बता रहे हैं, ज़्यादा ही होगी, 80-90 तक भी जा सकती है। आज भी जैन शब्द नहीं लगाते। बड़े बड़े उद्योगपति हैं, सारे लोग हैं, बहुत कम लोग जैन शब्द लगाते हैं। जैन धर्म के अनुयायी होते हैं, अरहंत भगवानों को मानने वाले होते हैं, है ना, अपने अपने गोत्र लगा रहे हैं जो पुराने चले आ रहे हैं। तो इसलिए जैन धर्म में कहीं पर भी ये तो कंडीशन है ही नहीं कि आप जैन धर्म को मान रहे हो तो जैन शब्द लगाओ, ऐसा कहीं नहीं। क्योंकि जैन धर्म को मानना मात्र इतना है, 5 पाप छोड़ने हैं। जो लोग जैन धर्म में पैदा हो गए और जैन धर्म को नहीं मान रहे, तो उनके लिए शास्त्रों में आया है कि वह कर्म से जैन नहीं है। इसी कारण से जैन शब्द लोग लगाते ही नहीं है कि अगर बिगड़ जाएगा, अगर गलत काम करने लग जाएगा तो भाई धर्म को तो बदनाम नहीं करेगा, कम से कम कर्म से जैन होते हैं। कर्म प्रधान है कि जो अहिंसा आदि 5 पाप नहीं करेगा, कषाय नहीं करेगा, आगे चल करके व्रतों का पालन करेगा, सम्यक दर्शन का पालन करेगा, तो वह जिनेंद्र भगवान का नहीं आई है। केवल कहने से थोड़ी होता है, हाँ मैं जैन, घमंड करने से थोड़ी होगा। ABCD करते नहीं, उसका कोई औचित्य नहीं है ना। मंदिर भी नहीं गए, समझा ही नहीं धर्म को, गलत दोस्तों की संगति में आ गए, बचपन से ही बीड़ी सिगरेट इत्यादि मादक पदार्थों का सेवन करने लग गए, शराब पीने लग गए, तो इससे अच्छा तो जैन लगाओ मत। अंडा खाने लग गए हैं, लोगों को कषाय करने लगे, मारकाट करने लगे, असत्य बोलने लगे छोटी छोटी सी बातों पर, वह सब जैन लोगों के लक्षण नहीं है। तो इसीलिए ऐसा कुछ नहीं है कि जैन धर्म से मोक्ष जाया जाएगा, ये शब्द नहीं आया। केवल ये शब्द आया कि निर्ग्रंथ मुद्रा से मोक्ष जाया जाएगा, चाहे वो नागा साधु भी क्यों ना हो। अगर वे सम्यक दर्शन के साथ में वहां तपस्या करेंगे, भस्म इत्यादि नहीं लगाएंगे, केश लॉन्च करेंगे, केश बढ़ा बढ़ा के उनमें जीवों की उत्पत्ति नहीं करेंगे कि सालों तक इतनी लंबी लंबी दाढ़ी है, इतने बड़े बड़े बाल, उसमें कितने जीव हो रहे हैं, है ना। अभक्ष पदार्थों का सेवन नहीं करेंगे, हुक्का इत्यादि नहीं पिएंगे, शराब नहीं पिएंगे, ड्रग्स नहीं लेंगे, गलत गलत चीजें करते हैं ना कई बार, तो वह काम नहीं करेंगे। नवदा भक्ति से आहार मिलेगा तभी करेंगे, नियम के साथ में रहेंगे, सब जीवों के प्रति अहिंसा रखेंगे, भोजन का कोई भी पदार्थ है प्रासुक जल से अगर नहीं बनाया तो नहीं करेंगे, तो तब वो भी चले जाएंगे। निर्ग्रंथ तो वो भी है, निर्ग्रंथ तो कुत्ता बिल्ली भी घूम रहे सड़क पे, घोड़ा गाड़ी गाय भी घूम रही है, वो थोड़ी मोक्ष चले जाएंगे, है ना। जानवर कौन से कपड़े पहन रहे हैं, फिर भी सर्दी गर्मी बरसात सबके दुख झेल रहे हैं, नहीं झेल रहे हैं, वो नहीं जा पाएंगे मोक्ष। अगर उसी चर्या में उनको ज्ञान हो गया, जाति स्मरण हो गया या किसी कारण से, तो वह उस अवस्था में समाधि मरण ले सकते हैं, पंचम गुण स्थानी वृत्ति बन सकते हैं। जटायु का उदाहरण दिया, श्रृंगाल का जीव आगे धीरे धीरे बढ़ा, है ना। कुत्ते का जीव इसी ग्रंथ में आया है ना। कुतिया का जीव था, वो आगे चलकर धीरे धीरे क्या बन गया, है ना। कुत्ते की पर्याय में, जानवरों की पर्याय में भी वह नियम ले सकता है, कोई बुराई नहीं है। चलिए, अब कुमार का 508 युवतियों के साथ में विवाह हो गया, रति कुमारी भी मिल गई, उदयति कुमारी भी मिल गई, है ना। सारी की सारी बीवियां एक साथ मिल गई उसको, इतनी सारी राजकुमारियां।
कुमार के विवाह से यदुवंशियों को जो प्रसन्नता हुई उसका वर्णन करना लेखनी के परे की वस्तु है। इतना वहां पर माहौल बढ़िया हो गया, कुमार घर आ गया, 508 युवतियों से विवाह हो गया, रुक्मणी नारद आदि सभी संतुष्ट हुए। नारद जी बहुत खुश हो गए, बहुत खुश होते हैं नारद जी, है ना। रुक्मणी भी खुश हो गई, उसके बेटे का विवाह हो गया, वापस आ गया। सत्यभामा का विषाद लक्ष्य कर नारद मन ही मन प्रसन्न हो रहे थे। बड़े दुष्ट हैं भाई साहब, ये तो गंदे हैं यार, कुछ अच्छाई भी करते हैं नारद जी, कुछ गड़बड़ भी करते हैं। अभी तक सत्यभामा के पीछे पड़े हैं। सत्यभामा फिर से दुखी हो गई, उसके बेटे का विवाह भी नहीं हुआ, है ना, और उसका मान भी खंडित हो गया कितनी कितनी बार, है ना। तो फिर से नारद जी, अच्छा तूने मेरे साथ, कितने साल हो गए, 16 साल हो गए इस बात को, तूने मेरे साथ दर्पण में मुख देख करके मेरे को नमस्कार नहीं किया था। अभी तक बैर खत्म नहीं हो रहा। रुक्मणी को ले आए, उसके बच्चे की शादी भी करा दी। रुक्मणी ने अच्छा किया कि उसके केश नहीं लिए सत्यभामा के। प्रद्युम्न तो जिद कर रहा था कि जैसे उसने आपके केश लेने के लिए भेजा था, अब मैं भी भेजूंगा। रुक्मणी ने समझाया, नहीं भेजा। नारद जी बड़े मन मन प्रसन्न हो रहे, अच्छा सत्यभामा देख लिया। विवाह आदि कार्य समाप्त हो जाने पर वे अपने मनो अनुकूल गंतव्य को प्रस्थान कर गए। कोई नारद जी परमानेंट तो वहां रहने आए नहीं थे, यहां टाइम पास करा, अब दूसरे ठिकाने पे चलेंगे कहीं, है। ढाईदीप में बहुत सारे जगह हैं, बहुत सारे और भी श्री कृष्ण होंगे। एक यहाँ के नारायण है, तो दूसरे ऐरावत क्षेत्र के भी कोई नारायण होंगे, है ना। 5 भरत क्षेत्र हैं, 5 ऐरावत क्षेत्र हैं, और इतने सारे विदेश क्षेत्र भी हैं। कहीं कहीं जाकर के ढाईदीप में वो अपना टाइम पास निरंतर करते रहते। तो अपने मन के अनुकूल गंतव्य को चले गए। यहां पर सारा क्रियाक्रम करा गया। पितृभक्त कुमार देव पूजा आदि कर्मों में सदा तत्पर रहता था। अपने श्री कृष्ण पिता की सेवा करता था, प्रतिदिन मंदिर जाता था, अभिषेक करता था, पूजा करता था, है। अभी तो पिताजी राज्य चला रहे हैं, पिताजी के पिताजी भी वसुदेव जी भी राज्य चला रहे हैं, अभी तो मैं पूजा इत्यादि करूंगा बढ़िया से। प्रतिदिन धर्म करता था। अपनी पत्नियों के मुख रूपी कमलों पर गुंजार करते हुए उसने कितना समय आनंद पूर्वक बिताया, यह कहना कठिन है। क्या बताया? पत्नियों के मुख रूपी कमलों पर गुंजार करते हुए। वाह वाह, क्या मतलब हुआ भाई? आप लोग समझदार हैं, समझिए। कि भंवरा जैसे कमल के ऊपर बैठ जाता है ना, गुंजार करता है, गुनगुन गुनगुन, ऐसे ही अपनी पत्नियों को देखता रहता था। तेरा चांद सा तेरा मुखड़ा है, गाना गाता होगा, कमल सी तेरी आंखें, नहीं क्या है, झील सी तेरी आंखें, हाँ, गाना गाता रहता होगा बेचारा प्रद्युम्न कुमार। ठीक है, हम पूर्व में ही उल्लेख कर चुके हैं कि कुमार के विवाह से सत्यभामा घोर अप्रसन्न हुई थी, उसको बड़ा दुख हुआ था। उसने अपनी सांत्वना के लिए भानु कुमार के विवाह का आयोजन किया। भानु कुमार भी टेंशन में परेशान था, तो उसने कहा बेटा कोई बात नहीं, तू भी तो राजा का बेटा है, छोटा भाई है उसका, कोई दिक्कत नहीं है, तेरे लिए भी शादी कराएंगे। देश विदेश से राजकन्याएं आमंत्रित की गई, है ना, बहुत सारी कन्याएं बुलाई गई उसके विवाह के लिए। हाँ, विदेश से भी, मतलब द्वारका के बाहर विदेश हो गया। विदेश का मतलब अमेरिका ही विदेश थोड़ी है। उत्सव सहित भानु कुमार का विवाह संपन्न हुआ। उसका भी बड़े उत्सव के साथ में छोटे भाई का भी विवाह हुआ। वह प्रतिभावान एवं सर्वगुण संपन्न राजकुमार भी सर्व प्रकार सुख भोगते हुए अपना समय व्यतीत करने लगा। इतना बड़ा वो भी राजकुमार था, वो तो उसके कंपैरिजन में थोड़ा सा हल्का पड़ गया, क्योंकि प्रद्युम्न के पास विद्याएं आ गई वहां पर रहने के कारण, विद्याधरों के पास। अदरवाइज तो वो भी श्री कृष्ण का बेटा है, कोई हल्की चीज थोड़ी है। और उसकी माता जो सत्यभामा है वह तो खुद विद्याधरी है। सत्यभामा वो भी विद्याधरों की पुत्री थी, है ना। चलिए, तो इसका भी बड़े अच्छे से विवाह हुआ। समग्र भूतल पर कुमार की कीर्ति दुंदुभी बजने लगी। ऐसा नहीं है कि बड़े लोगों को टेंशन नहीं होती है, बड़े लोगों को आपस में देख करके हो जाती है। पहले भी कई बार बताया, आप लोगों का कंपटीशन किससे होगा? आपके घर परिवार वालों से है, जहाँ कार्यालय में काम कर रहे हैं उनसे है, आस पड़ोस से। आपका कंपटीशन किसी बड़े बड़े, आपने टीवी पे किसी को देख लिया ना, उससे बस देख के आपको एक वो मिलेगा कि मेरे को उसके जैसा बनना है।
परंतु ऐसा कोई रोज का सा लड़ाई झगड़ा नहीं होगा उससे कि प्रधानमंत्री के लिए लाखों की भीड़ है, हमारे लिए 4 आदमी नहीं सुन रहे। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। परंतु ऐसे ही यहां पर है, भानुकुमार और प्रद्युम्न इतने बड़े बड़े राजा के पुत्र, फिर भी क्या है, सत्यभामा को टेंशन है। लेकिन बाकी की प्रजा, हजारों लाखों करोड़ों की प्रजा है, उसकी तो तू रानी है ना कितनी बड़ी। अपने सुख से कोई सुखी नहीं है ना, लेकिन क्या है, दूसरे के सुख से दुखी है कि दूसरा हमसे ऊपर कैसे निकलेगा। समझ रहे हैं? आपके पास पहले से कितना कुछ है जो औरों के पास, जीव जंतुओं पे, गरीब लोगों के पास में, रोगियों के पास में, मनुष्यों में, है ना, और संसार में कितने जीव हैं, दूसरे पशु पक्षी हैं, उनके पास कुछ भी नहीं है। उनसे आपको कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, उनके दुख से कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, अपने सुख से फर्क नहीं पड़ रहा है। दूसरे को सुख मेरे से ज्यादा कैसे है मेरे पड़ोसी के पास, मेरे दोस्त की पत्नी सुंदर कैसे आ गई, ज्यादा पैसे वाली कैसे आ गई, दोस्त के पास में, भाई के पास में, यहां तो भाई है, भाई के साथ में ऐसा बढ़िया कैसे हो गया, तो उससे दुखी चल रहे हैं। मेरी सौतन रुक्मणी के बेटे की शादी मुझसे पहले कैसे हो गई, बताइए कितना। यही तो बता रहे हैं कि इन सब में मत पड़ो, चक्करों में मत पड़ो, इनसे ऊपर निकलोगे तभी मोक्ष होगा। समग्र भूतल पर कुमार की कीर्ति दुंदुभी बजने लग गई, बड़ी कीर्ति फैल गई कुमार की, प्रद्युम्न कुमार की। नगर हो या हाट, चतुर्दिक उसी का गुणगान हो रहा था। जहां चले जाओ, अरे भाई कुमार की चर्चा हो रही है। जैसे कोई मान लीजिए वर्ल्ड कप चल रहा है तो हर जगह जाएंगे उसी की चर्चा होगी। कोरोना आया था तो छोटे छोटे से 2-2 साल के बच्चे हमने सड़क पे देखे थे, उनके मुंह से हमने शब्द सुना, क्वारंटाइन कर दो। इंदिरापुरम में इतना सा बच्चा बोल रहा था सड़क पे जाते, तो मैंने कहा यार साला 10 दिन पहले तक क्वारंटाइन कोई जानता ही नहीं था अंग्रेजी का शब्द। छोटे छोटे से बच्चे, लॉकडाउन चल रहा था। मैंने कहा कमाल है, कोई बड़ी घटना होती है ना तो बच्चा बच्चा बड़ा बड़ा, चाहे उसका मतलब पता नहीं हो, चर्चा का विषय बन जाता है। कोरोना सीख गए सारे, जरा जरा से 1-1, 2-2 साल के बच्चे। इतना डिफिकल्ट शब्द था क्वारंटाइन। वो बच्चा बोल रहा था 2 साल का, वहां सड़क से निकलते हुए आपस में अपने एक दोस्त से। तो उससे हमें ये प्रसंग आया कि जब इतनी बड़ी घटना हो गई वहां पर प्रद्युम्न कुमार की, तो चतुर्दिक नगर हो या घाट, मतलब हाट मतलब जैसे चौपाल लगा के बैठते हैं लोग, ताश खेलते हैं, हुक्का पीते, कुछ भी करते हैं, गप्पे मारते हैं, सब जगह कुमार की ही चर्चा थी। कुमार को यह समस्त कीर्ति पुण्य के प्रभाव से प्राप्त हुई थी। अब उस समय श्री कृष्ण की कीर्ति भी कम हो गई थी, वसुदेव की कीर्ति भी कम हो गई थी। नेमिनाथ भगवान उस नगर में रह रहे थे, उनकी बातचीत कोई नहीं कर रहा था। किसकी बातचीत कर रहे थे? समय समय की बात है, टेम्परेरी कीर्ति चल रही है कुमार की, प्रद्युम्न कुमार की। कहते हैं आचार्य महाराज कि ये सब जो कीर्ति लाभ इत्यादि मिलता है, ये पूर्व भव के पुण्य कर्म से मिलता है। यश इत्यादि जो प्राप्त होता है वस्तुतः है स्वजनों से सम्मिलन, यानी कि अपने जो उसके श्री कृष्ण थे, उनके माता पिता थे, अपने माता पिता थे, है ना, श्री कृष्ण और प्रद्युम्न अपने दोस्त यार थे, उन सब से मिलन हुआ। पाप रहित अर्थ की प्राप्ति, क्या कमाल का शब्द है, वाह गजब, एक लाइन में तो दिमाग हिला दिया। पाप रहित अर्थ की प्राप्ति, अर्थ माने धन। धन कमाने के लिए आपको कुछ ना कुछ पाप करने पड़ते हैं। हमसे भी लोग कहते हैं कि हम व्यापार कर रहे हैं वर्तमान में अपने सीए इत्यादि का, तो भाई कुछ ना कुछ ओल झोल करना पड़ता होगा, कुछ ना कुछ पाप। कई बार सोचना पड़ता है कि भैया कैसे करें, संसार में रह रहे हैं, गृहस्थ जीवन में रह रहे हैं। महाराज जी लोगों से भी चर्चा करते हैं, महाराज जी टैक्स प्लानिंग करनी पड़ती है, लोगों की रिटर्न उनके हिसाब से बनानी पड़ती है ना, सारी चीज़ें कहाँ तक कैसे करें। तो भाई गृहस्थ लोगों को वर्तमान में चाहकर या ना चाहकर भी कुछ ना कुछ करना पड़ेगा अर्थ कमाने के लिए। लेकिन राजा को, अगर पुण्यशाली राजा है, भगवान राम के रूप में पैदा हुआ, उसने तो कुछ किया ही नहीं, समझ। तो जो पैसा मिला दान देने के लिए, अब कोई कह रहा भाई साहब वो पिछले प्रधानमंत्री का बेटा है, ये है वो है, कोई काम धंधा नहीं करता है, उससे लोग जलते हैं, मान लो गांधी परिवार से,
तो वहां जाकर के वो पिछले पुण्य से पैदा हुआ है ना, आप काहे परेशान हो रहे हो? उसने किया होगा जो युवराज के रूप में वो पैदा हो गया है, वो बांट रहा है धन को, कैसे भी बांटे। अपने पुण्य से ही किसी व्यापारी के यहाँ, बड़े व्यापारी के यहाँ पैदा हो गए, किसी राजा के यहाँ पैदा हो गए, तो अब राजपुत्र को कोई काम यदि नहीं करना पड़ रहा, उसके पास बहुत सारा पैसा है, तो उसके लिए क्या कहा, उसने तो कोई पाप नहीं किया, हम लोगों ने कर लिया, वो इसके बारे में हाँ, राजा ने कैसे भी टैक्स वसूला हो, कुछ भी किया हो, तो उस बेटे को तो पाप रहित मिला है ना, उसको वो दान अगर कर रहा है तो उसको पुण्य मिलेगा। आपके दादा दादी जी बहुत सारी सैकड़ों करोड़ की एकड़ जमीन छोड़ गए आपको, कई एकड़ जमीन, वो दान करके नहीं गए कई अच्छे 4 प्रकार के दानों में, मर गए ऐसे ही कषाय में, खूब पैसा इकट्ठा किया, खूब जमीन इकट्ठी करी, खूब सोना दीवारों में चुन के चले गए, ठीक है, कहीं से भी इकट्ठा किया हो, है ना, वो साहूकारी करी हो और इधर उधर से लिया हो, मारा हो, कुछ भी किया हो, तो जब उन्होंने गलत काम किया उससे पैसा इकट्ठा किया, जमीनें इकट्ठी करी, उसके बाद हमारे क्या नाम भैया जी का, मयंक भैया जी जैसे को मिल गए वो जमीन और पैसा, उन्हें तो मालूम नहीं दादाजी ने कैसे इकट्ठा किया था, इनने ले जाकर वो सब अच्छे अच्छे कामों में 4 प्रकार से दान कर दिया, आहार दान, औषध दान, ज्ञान दान और अभय दान, बढ़िया बढ़िया से मंदिर बनवा दिए, जीव हिंसा के लिए कामों में लगा दिया, महाराजों के चौके में लगवा दिया पैसा, है ना, अच्छे अच्छे कामों में लगा दिया। अब बताइए उन दादाजी को पुण्य मिला या इनको मिला, जो चले गए थे दादाजी मरमरा के? दादाजी तो कषाय के कारण क्या पता वो उसमें सांप बने बैठे हो, त्रिंच पर्याय में, है ना, या कई कीड़े मकोड़े बन गए हो पैसे इकट्ठा लालच के चक्कर में, परिग्रह के कारण से। इसको अपने पुण्य से मिला, इसने उस पुण्य को और पुण्यानुबंधी पुण्य कर लिया। जैसे 10 रुपए का आप कहीं डालोगे मंदिर में तो शास्त्र कहते हैं 1000 रुपये बन जाएंगे, और अगर 10 रुपए का आप जुए में डालोगे तो खत्म हो जाएगा, शराब में डालोगे तो खत्म हो जाएगा। इनने क्या किया, दान में दे दिया उस पैसे को, तो इसको पुण्य मिला। यहां पर प्रद्युम्न कुमार ने भी यही किया, पाप रहित अर्थ की प्राप्ति हुई है, उसने तो कुछ पाप किया ही नहीं है, तो इसे क्या कहा, लॉटरी लगी। लॉटरी कैसे लगती है, पिछले जन्म के पुण्य से लगती है। ऐसा नहीं है रोज टिकट ले लेके आ रहे हो, है ना, खड़े हुए हो लाइन में लॉटरी की, है ना, वो जुआ होता है, वो कोई लॉटरी नहीं है। असली लॉटरी तो अच्छे कर्म करोगे बेटा, अपने आप लग जाएगी। तो ऐसा उसको अर्थ की प्राप्ति हुई। अनुचरों की सेवा प्राप्त होना, ये समस्त कार्य पुण्य रूपी वृक्ष के ही फल स्वरूप है, क्योंकि पेड़ किसी और ने लगाया था, फल कोई पुण्य रूपी वृक्ष। कमाल की बात है, किसने लगाया था? अब यहां पर कर्मों का पेड़ ना कोई और नहीं लगाएगा, पिछले भव में बीज डोला है, बोया था, जो तपस्या की थी ना उसने, राजा मधु की पर्याय में, अंत समय में दिगंबर मुनि बना, तपस्या करी, तो वो बीज लगाया था, तो उस बीज का फल इस जन्म में मिल रहा है उसको। अब फल खा रहा ना मैंगो, क्या दिक्कत है? बोया पेड़ बबूल का, तो आम कहाँ से हुए? तो कांटे, अगर बबूल बोया पिछले भव में तो कांटे मिलेंगे, कांटे का मतलब नरक जाना पड़ेगा, ट्रेन से जाना पड़ेगा। और अगर आम का बीज बोया है तो आम खाने को बोलेंगे। आम का बीज क्या है? बढ़िया से व्रत करो, दीक्षा लो, धर्म करो, जितना है उतने को अच्छे कार्यों में दान करो। धर्म से समग्र सुखों का प्राप्त होना संभव है। धर्म से निर्मल कीर्ति, शत्रुओं का पराभव, विवेक आदि प्राप्त होते हैं। पवित्र धर्म ही एक ऐसी विषय वस्तु है जिससे संसार के समस्त ताप विनष्ट होते हैं। अतएव भव्य पुरुषों को चाहिए कि वे जिनेंद्र भगवान के निर्देशित धर्म का सदा तन मन से पालन करें। तो जिनेंद्र भगवान ने धर्म बताया उसका पालन करो। अगर आपको प्रद्युम्न कुमार जैसा पुण्यशाली बनना है तो क्या करो, उसको देख करके गलत काम मत करो कि उसको मिला है तो मुझे क्यों नहीं मिला है। भाई उसने पिछले भव में अच्छा काम किया था। शत्रुओं का पराभव, विवेक, पर केवल एक धर्म ही ऐसी वस्तु है जिससे संसार के समस्त कष्ट नष्ट हो जाते हैं। भव्य पुरुषों को उचित है, भव्य माने जो जीव मोक्ष कभी ना कभी जाएंगे उनको क्या बोला है? भव्य जीव। भव्य पुरुष ही धर्म कर पाते हैं, बाकी का मन करेगा ही नहीं करेगा, ना यहाँ बैठ पाएंगे, ना सुन पाएंगे, ना पढ़ पाएंगे।
न कभी अच्छे कार्य कर पाएंगे। चलिए, द्वादश सर्ग, द्वादश दूसरा अध्याय, 12वां अध्याय आपका प्रारंभ हो रहा है। अभी 10 मिनट की कक्षा आपकी शेष है, तो जल्दी से इसके भी 1-2 पेज हम पढ़ेंगे। करते करते 11 अध्याय इस प्रद्युम्न कुमार के आनंद के साथ हमारे पूरे हो चुके हैं। मात्र 2 या 3 अध्याय बचे हैं। हमने 75%, 80% अपना कोर्स पूरा कर लिया है। द्वादश सर्ग, 12वां सर्ग प्रारंभ कर रहे हैं। पूर्व में यह वर्णन किया जा चुका है कि प्रद्युम्न द्वारका में सुख पूर्वक वैभव का उपयोग कर रहे थे। अब अच्छे से रह रहे थे अपनी पत्नियों के साथ। अब हम कीर्तिशाली शंभु कुमार के दिव्य चरित्र का वर्णन करते। एक और कैरेक्टर आ गया अचानक से 12वें अध्याय में। कौन आया? शंभु। शंभु तो नाम सुना है, स्वयंभू तो सुना है, शंभु भी नाम होता है किसी का नाम यहाँ पे शंभु है? अब प्रद्युम्न कुमार के साथ एक और आदमी आ रहा है। कौन आ रहा है? शंभु कुमार। कुमार के पूर्व भव के कैटभ नाम का अनुज 16वें स्वर्ग में इंद्र हुआ था। हम पिछले 2-3 अध्याय से किसी को भूल गए थे। 2 भाई इकट्ठे चले थे, इंद्रभूति और वायुभूति। एक की कहानी चली आ रही है, दूसरा कहाँ गया भाई साहब? दूसरा भी तो 7 श्रृंगाल का जीव था। फिर वहां से इंद्रभूति वायुभूति बना था, फिर उसके बाद कैटभ इत्यादि बना था, है ना? 2-2 करके जोड़े में चल रहे थे हर बार। फिर प्रद्युम्न तो आ गया, दूसरा कहाँ गया है? वो भी तो बचा है जुड़वा भाई, जो पिछले भव में हर जगह साथ चल रहा था। वो कहाँ पैदा हुआ है? चलो देखते हैं। पूर्व में कैटभ का अनुज था, जो छोटा भाई था, 16वें स्वर्ग में इंद्र हुआ था। वो पिछले भव में जैसे मधु ने इधर दीक्षा ली थी, तो उधर उसने भी अच्छे कार्य किए थे, दीक्षा ली थी, तो वो क्या बना था? वह इंद्र बन गया था। अब इंद्र इत्यादि क्या होते हैं? उनकी आयु थोड़ी बहुत कम ज्यादा रहती है, सागरों में, जरासेसी में। अब क्या हुआ? ये जल्दी पैदा हो गया था प्रद्युम्न नीचे, वो थोड़ा लेट हो गया ऊपर। एक दिन वह विमान में बैठा हुआ यह विचार करने लगा कि श्री जिनेंद्र भगवान की वंदना करनी चाहिए। इंद्र था ऊपर, अब उनका भी सागरों की आयु है। 16वें स्वर्ग के ऊपर क्या होते हैं भैया जी? अनुदिश, ग्रैवेक, अनुत्तर, जहां अहम इंद्र होते हैं। 16वें स्वर्ग तक इंद्र इंद्राणी रहते हैं। 16 के बाद फिर इंद्राणी का, लेडीज का एंट्री बैन है, जेंट्स रहते हैं, ठीक है ना? जो दिगंबर पर्याय से तप इत्यादि करते हैं, उसके ऊपर वही जाते हैं, अहमिंद्र बोलते हैं उनको। कल्पातीत देव भी उनको बोला गया है। 16वें वाले तक कहां तक बोलते हैं? कल्पवासी। बोलो। वैमानिक देव के 2 प्रकार होते हैं। वैमानिक देव के 2 प्रकार, पहले कल्पवासी, दूसरे कल्पातीत। कल्पवासी 16वें स्वर्ग तक रहते हैं, जहां इंद्राणी होती हैं, उनकी देवियां होती हैं। कल्पातीत में अकेले देव रहते हैं, उनकी देवियां नहीं होती। तो ये 16वें स्वर्ग में था, इनकी देवियां वगैरह होंगी। इंद्र बना था, विमान में बैठा हुआ था अपने आराम से। सोचने लगा कि कहीं जिनेंद्र भगवान के दर्शन करने चलते हैं। बताओ, जिनेंद्र भगवान का यहाँ क्या मतलब है भैया जी? हाँ, यानी कि और डिटेल में बताओ। जिनेंद्र भगवान, हाँ, तो कहाँ जाएगा दर्शन करने? मंदिर में कैसे जाएगा? जिनेंद्र भगवान है, समुद्र में जाएगा। लॉजिकली तो देव है भाई, उसके हिसाब से सोचो ना। मंदिरों की उसके पास कमी है क्या स्वर्गों में? सिद्धिशिला पे जा सकता है क्या? है? सिद्धिशिला पर देव भी नहीं जा सकते। सर्वार्थ सिद्धि का विमान सबसे ऊपर विमान है अनुत्तर विमानों में। सर्वार्थ सिद्धि से सिद्धिशिला मात्र 12 योजन ऊपर है। कितने योजन? 12 योजन ऊपर है।
फिर भी वो देव का मन करे जाओ घूम के आता हूँ सिद्धशिला पे, सिद्ध भगवान आत्माएं कैसी बैठी हैं, नहीं जा सकता, नो एंट्री। मनुष्य पर्याय से ही जाएगी शक्ति पे, तो वहां एंट्री नहीं है, थोड़ी बंद है, देख सकती है, नहीं जा सकते, एंट्री नहीं है ना, बाउंड्री है ना। अष्टकर्म नष्ट किए, अष्टकर्म नष्ट करके ही जा सकते हैं, उसके अलावा भी जा सकते हैं। निगोदिया जी, वनस्पति का एक, जल का एक, वायु का एक, पृथ्वी का एक और भूमि का एक, सब जा सकते हैं, सब चीज है ना। वनस्पति का एक, सूक्ष्म वनस्पति भी तो होती है। नहीं, यही भी मैडम ने पूछा कि निगोदिया जी बड़े पुण्य आत्मा हैं जो सिद्धशिला पे रह रहे हैं, एक ही स्थान पर, यहाँ आप भी बैठे हो, या मच्छर भी बैठा है, क्या आप बोलोगे मच्छर पुण्यशाली है? यहाँ अरिहंत भगवान की प्रतिमा है, उसके ऊपर कोई छिपकली आके बैठ गई, कोई कीड़ा बैठ गया, क्या पुण्यशाली है क्या? भविष्य में हो सकता है, निमित्त ऐसा बन गया बाई चांस, क्योंकि भगवान का शरीर ही नहीं है वहां पर। कमाल तो ये है ना, जिस लोकेशन में वो है उनका, पर जहाँ भगवान खुद है, एक ही स्थान पर अनंत ज्ञान वाले, अनंत दर्शन वाले, अनंत सुख वाले हैं, और उसी स्थान पर अनंत दुख वाले भी जीव हैं। एक घर के अंदर एक बहुत सुखी आदमी बैठा है, उसी का एक नौकर है जो गाली दे दे करके झाड़ू लगा रहा है, परेशान है, अनंत दुख है उसको, जिसको आप टॉर्च, वो उसको लग रहा है अपने भावों से है। ये दुख और सुख सिर्फ भावों के खेल हैं, कर्मों का खेल है। उसी स्थान पर नरक के जीव भी बैठे हैं नीचे नारकीय में, और उसी स्थान पर अगर देव का जीव नीचे गया, जैसे सीता का जीव गया है ना, जैसे बलदेव का जीव गया, आपने ग्रंथों में पहले पढ़ा होगा नीचे नरक में देखने के लिए, तो उसको दुख थोड़ी ना हुआ वहां जाकर के। तो एक ही स्थान पर अनंत सुख वाले जीव हैं और उसी स्थान पर अनंत दुख वाले जीव हैं, अपने अपने कर्मों से। तो मैडम एक इंद्रिय पर्याय है ना, बाकी जीव जो बड़े बड़े जीव हैं समूह शरण के प्रभाव से, वही जीव वहां पहुंचेगा जिसका पुण्य का उदय चल रहा है। जबरदस्ती लाके थोड़ी किसी को बिठा दोगे आप। माँ भी पुत्र को चाहे तो जबरदस्ती थोड़ी ना मंदिर के दर्शन, जबरदस्ती पूजा थोड़ी करा देगी, जबरदस्ती आप नहीं लेके आ सकते। अपने पुण्य कर्म से ही वह जीव जब आगे बढ़ेगा तब बढ़ेगा। सिद्ध भगवान का शरीर होता है, वो बाधा रहित होता है, इसलिए उनके शरीर के अंदर खाली अनंत जीव ही नहीं है, वहां अनंत निगोदिया जीव भी रह रहे हैं, एक इंद्रिय पर्याय के जीव भी उस स्थान पर हैं। 343 घन राजू की, ये 3 लोक की जो पूरी परिधि है, सीमा है, इसमें ठसाठस भरे हुए हैं निगोदिया जी, सब जगह, सब जल का एक, वनस्पति का एक, वायु का एक, पृथ्वी का एक, है ना, अग्नि का एक, ये सारी 5 प्रकार के जो स्थावर जीव हैं, ये ठसाठस प्रत्येक स्थान पर है। ठीक है ना, कोई भी जगह 3 लोक की नहीं बची। जल्दी से ये पैराग्राफ पूरा करते हैं, फिर आपकी कक्षा का समय हो रहा है। यहाँ मुद्दे की बात ये आई थी कि 16वें स्वर्ग में ये रह रहे हैं, और ऊपर इनके जो ऊपर सर्वाद्य सिद्धि है, वहां से भी वह चाहे कोई देव कि मैं जाकर सिद्धशिला पर देख आऊं, तो कोई जरूरत ही नहीं। अवधि ज्ञान है, वैसे ज्ञान से ही देख लेगा या समूह शरण में जाकर के पूछ लेगा। चलिए, एक दिन उसके मन में आया कि जिनेंद्र भगवान की वंदना करें। अब वो कहाँ पहुंचा, ऐसा निश्चय कर वह विदेह क्षेत्र की पुंडरीकणी नामक प्रख्यात नगरी में गया। सुना सुना सा नाम है, वहां के राजा का नाम पद्मनाभ है। विदेह क्षेत्र में कोई पहले भी गया था पुंडरीकणी नगरी में, 16 साल पहले। कौन गया था? नारद जी गए थे। कौन बैठे थे वहां पर? सीमंदर स्वामी। देखिए मेमोरी कितनी गजब, ताली बजाओ इनके लिए, बहुत बढ़िया। सीमंदर स्वामी वहां तब भी बैठे थे, अब भी बैठे हैं, आज भी बैठे होंगे, क्योंकि 500 धनुष की काया है, 1 करोड़ पूर्व की उनकी आयु है, अभी भी मिल जाएंगे आप जाओगे तो। आप अच्छे से अगर व्रतों का पालन करोगे ना, देव पर्याय में जाओगे, मन करेगा सीमंदर स्वामी के दर्शन करने, आप कर सकते हो। तब याद आएगा सुनपुरा में बैठ के सुना था, अच्छा ये तो साक्षात देख लिया, तो कोई दिक्कत नहीं है, आपको मिलेंगे वहीं पर। वहाँ के राजा पद्मनाभी थे। वहाँ पहुँचकर उसने बड़ी भक्ति के साथ श्री जिनेंद्र भगवान की वंदना करी एवं उनके कथन अनुसार धर्म के स्वरूप का अध्ययन किया। वहाँ समूह शरण लग रहा था। कौन गया?
जो कैटअप का जीव जो इंद्र बन गया था, अब वह समूसरण में गया कि चलो जाकर के भगवान के प्रवचन सुन करके आते हैं। इसके पश्चात उसने नमस्कार कर जिज्ञासा करी। अब पूछा, हे जगत पालक विश्वनाथ, हे जगत का पालन करने वाले हे विश्वनाथ, कृपया कर आप मेरे भवांतरों का वर्णन कीजिए। वैसे तो अवधि ज्ञान से जानता भी होगा, लेकिन फिर भी उनके मुख से उसने सुनना चाहा कि भगवान जी थोड़ा सा बताएंगे क्या मेरे आगे पीछे के भव के बारे में। तीर्थंकर भगवान ने उसके ब्राह्मण के भव से लेकर इंद्र भव तक का वर्णन किया। पहले ब्राह्मण की पर्याय में था, किस प्रकार से इंद्रभूति और वायुभूति था, है ना, उससे पहले पहले शंगाल था, फिर कैसे कैसे मधु और कैटअप बने दोनों भाई, है ना, जैसा कि नारद से कहा था। यह बातें नारद को भी बताई थी। वो किसके लिए बताई थी? मधु के लिए बताई थी, प्रद्युम्न के लिए बताई थी। प्रद्युम्न का जीव पहले मधु के जीव में था, दोनों भाई इकट्ठे चल रहे थे, तो नारद को भी कथा बताई थी। और अब ये कैटअप खुद पूछने आ गया है, जो छोटा भाई है, तो इसको बता दी। अपने पूर्व भवों का वर्णन सुनकर देवों का अधिपति वह इंद्र कहने लगा, हे भगवान, कृपया यह भी बतलाने का कृपा करें कि मेरे अग्रज मधु का जीव अभी कहाँ है। कि मेरा अग्रज माने मेरा बड़ा भाई जो मधु था, जिसका छोटा भाई में कैटअप था, वो अभी आजकल कहाँ रह रहा है। होता है ना, आजकल कैसे पे ढूंढते हैं अपन, वो फेसबुक पे ढूंढते हैं। स्कूल में खो गया था कि चलो इंटरनेट पे ढूंढते हैं, इस नाम का है, ढूंढते हैं शायद मिल जाए। कई लोगों को मिल जाते हैं स्कूल फ्रेंड, कई लोगों को नहीं मिलते। पहले हम भी बहुत 20 साल पहले ऑरकुट यूज़ करते थे, तो ढूंढते रहते थे स्कूल फ्रेंडों को कि आज कहाँ पर है क्या नहीं है। ठीक है, अब तो इतनी फुर्सत ही नहीं है। ठीक है, तो इसने भगवान से डायरेक्ट पूछ लिया कि जरा बड़े भाई, आपने बोला दोनों दोनों साथ साथ चलते थे इतने इतने जन्मों तक, तो कहाँ है हमारे बड़े भाई, बता दो भगवान जी। तब भगवान सीमंदर स्वामी ने बतलाया कि इस समय वह द्वारका में नारायण श्री कृष्ण की पत्नी रुक्मणी के गर्भ से उत्पन्न हुआ है और अभी उसका नाम प्रद्युम्न है। तेरा भाई बेटा वहाँ ऐश कर रहा है, 508 रानियाँ हो गई हैं उसकी। तू यहाँ पर भी इसकी बहुत रानियाँ, वैसे तो स्वर्ग में तो 508 से भी ज़्यादा होंगी। उसकी यह जिज्ञासा करने पर कि उसका मेरा पुनर्मिलन कभी होगा या नहीं, पूछा कैटअप ने कि बड़े वर्षों की, बड़े जन्मों की, वर्षों की नहीं, कई जन्मों की मित्रता है, दोनों जुड़वा जुड़वा रहे हैं, तो अब दोबारा कभी मिलेंगे नहीं मिलेंगे, भगवान जी बता दो। भगवान जी ने कहा, हाँ बेटा अवश्य होगा, शीघ्र ही तुम भी श्री कृष्ण के पुत्र होगे। देखो सस्पेंस, भानुकुमार नहीं है उसका भाई, जो कैटअप का जीव है ना, वो भानुकुमार थोड़ी है, अभी तो कोई और आएगा, नया पुत्र होने वाला है श्री कृष्ण के पुत्र के रूप। अभी तो बताओ, बच्चे की शादी करा दी, अभी पिताजी भी अभी और बच्चे करेंगे हैं, कभी सुना है? दादी के भी बच्चा हो गया और मम्मी के हम भी हैं। पहले जमानों में 1000 वर्ष की आयु है उनकी। पहले भी आपको कहा है कि चलता रहता भाई, कोई दिक्कत थोड़ी है, बहुत वर्षों की आयु होती है। ठीक है ना, अब राम जी के टाइम में 18,000 वर्ष की आयु थी, तो लवकुश के बच्चे हो गए तो उनके भी हो रहे होंगे, और कोई दिक्कत थोड़ी है। अपने बराबर वालों को बोलेंगे चाचा जी, है नहीं, क्या बोलेंगे, भाई बोलेंगे। अपने बच्चे की उम्र वाले को बोलेंगे कि ये मेरा भाई है छुटकू सा, है ना। तो ऐसा ही अभी क्या बोला, अभी ये तो 16 साल का ही है ना प्रद्युम्न, अभी श्री कृष्ण की आयु निकल थोड़ी गई है, बच्चे पैदा न कर सकें, कोई दिक्कत थोड़ी है, हैं? मुस्कुरा रही है मैडम बैठ के। शीघ्र ही तुम भी श्री कृष्ण के पुत्र बनोगे। श्री जिनेंद्र देव की वाणी सुनकर देवराज प्रसन्नता पूर्वक द्वारका नगरी को चल पड़ा। अब उसने कहा भैया कहाँ जाकर पैदा होके होऊंगा, देख के तो आऊं। देव रूप में ही वहां से कहाँ निकल गया, द्वारका घूम के आता हूं, कहाँ रहते हैं मेरे होने वाले पिताजी और मेरा हो चुका भाई, देख के आऊं। द्वारका में पहुंचकर वह नारायण श्री कृष्ण की सभा में गया, देव के रूप में ही। बताओ ऐसे करते हैं देव कि यहाँ पैदा होने वाला हूं, जरा घूम पर के आऊं, सुनपुरा कैसा है उसने भक्ति पूर्वक नमस्कार कर उनसे सब वृतांत कह सुनाया। हे भगवान, इसने तो श्री कृष्ण को बता दिया पहले ही कि देखो मैं तुम्हारा बच्चा होने वाला हूं, अच्छे से रखना। सीधे डायरेक्ट
उसने भक्ति पूर्वक नमस्कार कर उनसे सब वृतांत कह सुनाया एवं निवेदन किया, हे प्रभु, आप अमुक पक्ष एवं अमुक रात्रि को महारानी के साथ शयन कीजिएगा। बताओ, देवों को अपनी आयु का अंत कब होने वाला है वो पता चल जाता है। उनके गले में एक माला होती है, तो 6 माह पहले वो माला मुरझा जाती है, उससे समझ में आ जाता है कि अब मेरा एग्जैक्ट इतना टाइम बचा है। तो उसको अवधि ज्ञान से डेट पता चल गई कि इस डेट को मैं स्वर्ग से जाऊंगा और उस डेट में एक समय में दूसरी जगह पैदा हो जाऊंगा, वो जगह भी पता चल गई। तो जाकर के पहले से ही सेटिंग बना ली कि जी देखो मैं आपका बच्चा होके आने वाला हूं, तो आप जो है उस दिन कुछ गड़बड़ काम मत करना, है ना, रानी के पास चले जाना, ठीक है, उनके साथ सो लेना, शयन करना, और तिथि डेट सब बता दी, अमुक पक्ष इत्यादि। तत्पश्चात उसने सूर्य सा ज्वलमान मड़ियों का एक हार भेंट में देते हुए श्री कृष्ण से कहा। बताओ, होने वाला बच्चा अपने होने वाले पिताजी को स्वर्ग का एक हार दे रहा है कि देखो अभी तो है हमारे पास, बाद में हुआ नहीं हुआ, आप रख लो ये हार। ऐसे करना चाहिए है, ठीक है ना। ज्वल इतना मड़ियों का एक हार, बड़ा अच्छा एक हार भेंट किया और श्री कृष्ण से कहा, देखो यह हार मनुष्यों के लिए सर्वथा दुर्लभ है, मनुष्यों के पास नहीं मिलता इतना सुंदर हार, देवों में होता है हमारे पास। इसे मेरी भावी माता को उसी समय दीजिएगा, बच्चा जब पैदा हो तो उस समय गिफ्ट में ये हार देना, है ना। स्वर्गों से मैं अभी से दे जा रहा हूं, अभी तो मेरे अधिकार में है, बाद में तो जैसे दादाजी का उदाहरण दिया था, दादाजी छोड़ के चले गए, मेरे को भी छोड़ के आना है, अभी बांट देता हूं अपने नगर में, क्या दिक्कत है, अपनी माता को अभी से एक हार दे जाता हूं, उस समय दे देना। इतना कहकर वह अपने विमान में आरूढ़ होकर प्रस्थान कर गया, है ना। श्री कृष्ण जी को समझ में नहीं आया, भाई साहब क्या मामला है, देव पहले से आके बता रहा है कि तुम्हारे बच्चा होने वाला है ना, और मैं आऊँगा। ऐसे ऐसे कहानियाँ होती हैं बड़ी अच्छी, है ना। देखो इसको आप असत्य मत समझना, बिल्कुल सच्चा श्रद्धान करना। पहले से ही कैटअप ने आकर श्री कृष्ण की यहाँ सेटिंग कर ली कि मैं भी उसका भाई बन जाऊं, साथ साथ रुक्मणी का। अब पता चलेगा किसका भाई बनता है। चलिए, आज की कक्षा का आपका समय हो रहा है, आज का रविवार का दिन है, इसलिए बहुत अच्छे से आपने सिद्ध परमेष्टि भगवानों के बारे में भी सुना, और प्रद्युम्न कुमार का जो भाई आने वाला है पूर्व भव का, उसका कैटअप, उसके बारे में भी थोड़ा 12 पर्व में हमने प्रारंभ किया। जय बोली महावीर भगवान की, प्रद्युम्न कुमार चरित्र की, आचार्य सोमकीर्ति जी महाराज की, इस युग के प्रथमाचार्य श्री चारित्र चक्रवर्ती आचार्य भगवान श्री शांत सागर जी महान मुनिराज की, सभी को पुनः जय जिनेन्द्र, जय दुर्जनंदो।